हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ठीक, अक्सर ये स्केलेटल सिस्टम में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ स्केलेटल सिस्टम। इसकी हिंदी होती है कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम की हिंदी होती है कंकाल तंत्र। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं आखिर ये होता क्या है। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी नॉन इज स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन, जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव जाति की बोन्स की अरेंजमेंट है, मतलब रख रखाव है, उसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, बॉडी जैसे बोन्स का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा उसका रख रखाव है, उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। हमारी मसल्स के अंदर जो स्केलेटल है, उसकी वजह से हमारा बॉडी क्या करता है, प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब कि वो सही से खड़ा हो पाता है स्केलेटल सिस्टम के ही वजह से। अब देखिए, बोन्स अबाउट स्टडी करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। बोन्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी, मतलब हड्डियों के बारे में पढ़ना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोलॉजी या बोन्स में कोई डिजीज हो जाए तो उसे स्टडी ऑफ ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ये कह रहा है कि ओस्टियोलॉजी मतलब कि बोन्स अबाउट स्टडी, बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ओस्टियोलॉजी। अब जब ओस्टियोलॉजी में कोई बीमारी हो जाए, डिजीज़ का मतलब होता है कोई बीमारी हो जाए, तो उसे हम लोग जब पढ़ते हैं, उस बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अब बोन्स में क्या होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं। बोन्स में क्या होता है, हार्डेस्ट टिश्यू। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। तो उसमें ऐसे ही इसमें कहा गया है, बोन्स में हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं, मतलब कि कोई हार्ड टिश्यू होते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, नीचे ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। बोन्स के अंदर दो सेल्स पाई जाती हैं। देखते हैं हड्डियों के अंदर क्या दो सेल्स पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट्स देखते हैं क्या होता है, ये ऐसी सेल है जो बोन्स को फॉर्मेशन करती है। ओस्टियोसाइट ऐसी सेल है, ये कह रहा है कि ओस्टियोसाइट ऐसी कोशिका है जो बोन्स की फॉर्मेशन करती है। मतलब कि फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण, जो हड्डियों का निर्माण करती है उसे ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। एंड ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, दूसरा है ओस्टियोक्लास्ट, ऐसी सेल जो बोन्स की रिपेयरिंग करती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ओस्टियोक्लास्ट होता है वो कोशिका क्या करती है, इसमें दो कोशिका पाई जाती है, एक तो ओस्टियोसाइट पाई जाती है, एक ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोसाइट क्या करती है, बोन्स की निर्माण करती है, और ये ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन्स जो होते हैं ना, हड्डियों की रिपेयरिंग मतलब मरम्मत करती है। रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत करना, हड्डियों की मरम्मत करती है। अब देखिए बोन्स में क्या पाए जाते हैं, मतलब हमारी बोन्स किससे मिलकर बनी होती है, ये हम देखते हैं। बोन्स में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस ओसीन पाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की सूत्र होती है CaCO3, एंड कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है CaPO4, एंड ओसीन होता है प्रोटीन। ओसीन हमारा प्रोटीन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है हमारा बोन्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि हमारा बोन्स किससे मिलकर बना होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट प्लस प्रोटीन ओसिन से मिलकर बना होता है। न्यू बॉर्न बेबी में कितनी हड्डियाँ, 300 हड्डियाँ होती हैं, और अडल्ट में 206। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें 300 बोन्स होते हैं, एंड अडल्ट में 206 होते हैं। ये कैसे कम हो जाता है, जो कि ये ऐसा होना चाहिए कि जो अडल्ट होते हैं उनमें अधिक होना चाहिए, बल्कि न्यू बॉर्न बेबी में कम होना चाहिए। मैं बताती हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी में बोन्स क्यों इतने अधिक होते हैं, 300 क्यों होते हैं। ये इतने पतले पतले बोन्स होते हैं कि मतलब उनकी काउंटिंग करें तो बहुत ज़्यादा हैं, 300 हो जाते हैं, एंड अडल्ट में 206 होते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अडल्ट होते होते उनमें 300 बोन्स, जो पतली पतली बोन्स होती है वो आपस में आके चिपकने लगती है, एंड वो एक बोन्स का निर्माण ले लेती है, रूप ले लेती है। उसे हम ऐसे करते करते ये अडल्ट में
206 बोन हो जाती है। ये एक बोन्स का स्ट्रक्चर है जो कि उसकी CaCO3 प्लस CaPO4 ये उससे मिलकर बनी होती है। एंड रेड बोन मैरो, जो बोन्स की जो हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन होती है ना, उसमें ब्लड बनता है। ब्लड के कुछ सेल्स होते हैं जिसे रेड बोन मैरो कहते हैं। हमारा ब्लड बनता है बोन मैरो में। हमारे बोन्स में बोन टिश्यू होते हैं। येलो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है। हमारे येलो बोन मैरो में एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये फैट को स्टोर करते हैं। ये कह रहा है कि हमारा जो हड्डियों में क्या होता है, बोन्स में हमारे क्या होते हैं, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो होते हैं। जो येलो बोन मैरो होता है ना, उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। आप लोगों ने टिश्यू जो पढ़ा होगा ना, टिश्यू चैप्टर, उसमें ये दे रखा है एडिपोज टिश्यू होता क्या है। ये है वश्य उत्तक जो कि क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। अब हम लोग बोन्स का फंक्शन देखते हैं, मतलब हड्डियों का कार्य। बोन्स ब्लड सेल को प्रोड्यूस करती है